मोटरोला मोटरोला मोटरोला। जब भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आते हैं तो आपको हमेशा मोटरोला का ऐड ज़रूर दिखता होगा, और अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं तो भी ऑफलाइन मार्केट में एक अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है मोटरोला। अगर आप मोटरोला को देखें तो मोटरोला काफ़ी अग्रेसिव काम कर रहा है, और हर मंथ, लगभग हर मंथ इंडिया में 1 या 2 फ़ोन लॉन्च कर ही देता है, और काफ़ी ज़्यादा पुश करता है अपनी एडवर्टाइजमेंट को। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में भी मोबाइल लेने जा रहे हैं तो फिर दुकान वाला आपको मोटरोला का फ़ोन सजेस्ट करता है। आज के इस वीडियो में हम मोटरोला के फ़ोन के बारे में बात करेंगे। क्या वाक़ई में मोटरोला के फ़ोन अच्छे होते हैं? क्या आपको वाक़ई में मोटरोला के फ़ोन लेने चाहिए? क्या मोटरोला के फ़ोन में वो ख़ासियत है कि हम उसे परचेज़ करें, हम अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें लगाएँ, या फिर क्या मोटरोला के फ़ोन में वो कमियाँ भी हैं जो आपका मन बदल सकती हैं? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटरोला के बारे में। देखिए, मोटरोला के जो फीचर्स हैं वो सबने आपको बता दिए होंगे, मगर मोटरोला की कुछ खामियां भी हैं। आज की इस वीडियो में हम मोटरोला की उन कमियों के बारे में बात करेंगे जो आपका मन बदल सकती हैं, और हम उन चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएंगे जिसके कारण आप मोटरोला का फ़ोन नहीं खरीदेंगे, और अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आप एक बार रुक के ज़रूर सोचेंगे। देखिए, मोटरोला अपने क्लीन यूआई के बारे में जाना जाता है, मगर यही यूआई इसके लिए कुछ काफ़ी मायने में हानिकारक भी है। पहला सबसे बड़ा जो मोटरोला के फ़ोन में कमी होती है वो है इसका खुद का कॉलर डायलर नहीं है। देखो, जो मोटरोला है वो गूगल के कॉलर डायलर का यूज़ करती है। अब इससे क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट में तो ये कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं करती है, और अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये सामने वाले को बोल के बता देता है कि ये आपकी जो कॉल है रिकॉर्डिंग होगी। मगर अगर आप सेटिंग में जाएंगे और वहाँ पर आप सेट करेंगे तो वो भी बीप में बदल जाएगा, वो एक अनाउंसमेंट बीप में बदल जाएगा, मगर तब भी वो ऑटोमेटिक नहीं होगा और बीप्स के द्वारा सामने वाले को पता चल जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं, आप कोई दुकान चलाते हैं, या फिर आपका कोई ऐसी सर्विस है जिसमें आपको आए दिन कई लोगों से कांटेक्ट करना पड़ता है, उस समय कॉल रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि किस सामने वाले से हमारी क्या बात हुई थी, कि हम उससे क्या डील हुई थी, ये सब रिकॉर्ड रखने के लिए। तो उस मामले में आपको मोटरोला के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप थर्ड पार्टी के ऐप के द्वारा भी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको प्रायोरिटी कॉल रिकॉर्डिंग है तो आप मोटरोला को मत खरीदिएगा। दूसरी सबसे बड़ी रीज़न है गूगल, वो भी ये मोटरोला के यूआई से लेकर ही है। देखिए, मोटरोला गूगल का एंड्रॉयड यूआई ही लेता है, खुद का कोई यूआई नहीं बनाता है, जिस कारण से जो मोटरोला है उसका खुद का कोई ऐप, एल्बम या गैलरी नाम से कोई ऐप ही नहीं है। यानी कि जो भी आप फ़ोटो खींचोगे, जो भी आप स्क्रीनशॉट लोगे, जो भी आप वीडियो बनाओगे, डाउनलोड करोगे, वो सीधे के सीधे गूगल फ़ोटोज़ में जाएंगी। और आपको पता है कि गूगल फ़ोटो की एक लिमिट होती है 15 GB की, अगर वो भर गई फिर आपको परचेज़ करना पड़ेगा। तो और कई बार सिक्योरिटी का कंसर्न भी रहता है। बहुत से कई लोगों को ये खतरा रहता है कि गूगल फ़ोटो में अगर कोई फ़ोटो चली गई, कोई अनाप फ़ोटो चली गई, या फिर कई फ़ोटो रहती हैं जो हमारे कोई इंटरेस्ट के लिए नहीं होती, सिर्फ उस टेम्परेरी समय के लिए होती हैं, वो फ़ोटो भी आपके क्लाउड स्टोरेज में जमा हो जाती हैं, जहाँ से उसके लीक होने का भी खतरा रहता है। इस कारण से आपको जब भी मोटरोला का फ़ोन लें तो सबसे पहले तो आपको गूगल फ़ोटो में गूगल बैकअप को ज़रूर ऑफ़ कर देना चाहिए। मगर फिर भी अगर आप फ़ोटो खींचेंगे तो वो सीधे गूगल फ़ोटो पे ही जाएगी। आप चाहे स्क्रीनशॉट लें, कोई वीडियो डाउनलोड करें, कुछ भी करें, वो गूगल फ़ोटो पे ही जाएगी। इस कारण से जो मोटरोला है वो सबसे बड़ी कमी लेकर आता है। इसलिए मुझे ये बहुत बड़ी कमी लगती है गूगल क्या नाम है मोटरोला की, उसका खुद की कोई एल्बम या फिर कोई गैलरी नाम से ऐप ना होना। अगर आप थर्ड पार्टी से भी कोई डाउनलोड करेंगे तो वो उतना अच्छा वर्क नहीं करेगी। मगर अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर की, जैसे कि अगर आप ओप्पो का फ़ोन लेते हैं, वीवो का फ़ोन लेते हैं, तो इनकी खुद की गैलरी या एल्बम नाम से एक ऐप आता है जहाँ पर आपकी फ़ोटो सेव रहती है। फ़ोटो आप खींचते सीधे वो गैलरी या ऐप में जाती है, मगर मोटरोला में ऐसा नहीं होता, वो सीधे गूगल फ़ोटो में जाती है। अगर हम नेक्स्ट कमी की बात करें तो जब बहुत से मोटरोला के फ़ोन में, स्पेशली 20-25 हज़ार तक के मोटरोला के फ़ोन में भी, 10,000 से लेकर 20-25 हज़ार तक के मोटरोला के फ़ोन में भी नेटवर्क इशू देखा गया है। कई बार ऐसा होता है कि आप 5G नेटवर्क एरिया में भी होते हैं, आपके पास 5G सिम भी होता है, आपके पास रिचार्ज भी होता है, फिर भी 5G अच्छे से वर्क नहीं करता। ऐसा एक नहीं, कई लोगों ने ऐसा प्रॉब्लम फेस किया है। स्पेशली G96 वाला जो फ़ोन है उसमें तो काफ़ी लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस किया है। इसलिए जब भी आप मोटरोला का फ़ोन लें तो अच्छे से सोच और समझ लें, क्योंकि इसमें नेटवर्क का इशू रहता है। चौथी बात अगर हम करें तो चौथी बात ये है कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी है वो मोटरोला की बहुत ख़राब है। अगर आप 20,000 का भी फ़ोन लें तो वो 1 साल का ही सॉफ्टवेयर अपडेट देते हैं, और वो सॉफ्टवेयर अपडेट पता नहीं कब देते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट आपको ऐसा तो अभी बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा, मगर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तब आपको सॉफ्टवेयर अपडेट की बहुत ज़्यादा अहमियत पता चलेगी। क्योंकि हर साल जब सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो उसमें नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, नए नए फीचर आते हैं, जिससे कि जो
जो फ़ोन है वो और अच्छा काम करता है और अच्छा लगता है। जैसे कि अगर फिर किसी और ने कोई फ़ोन ले लिया, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आया, उसमें वो फ़ीचर आ गए, आपके मोबाइल में वो फ़ीचर नहीं आया, तो आपको लगेगा कि मैंने यार आउटडेटेड मोबाइल ले लिया। तो इस कारण से जो सॉफ्टवेयर फ़ीचर हैं वो कहीं न कहीं उसको सुधारने चाहिए मोटोरोला को। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ये रहता है कि 20 से 25 हज़ार तक के प्राइस में भी 10 से 25 हज़ार रुपए के प्राइस में भी मोटोरोला काफ़ी अच्छा प्रोसेसर नहीं देता, जो सेगमेंट में और लोग देते हैं, जो आपका मज़ाक ख़राब कर सकता है। तो ये थे कुछ ऐसे कारण जिनके कारण जो मोटोरोला का फ़ोन आपको लेने से पहले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।